हाय भाई लोग, कैसे हो सब। आशा करता हूँ आप सब मजे में होगे। क्या आप सब एक्साइटेड हैं आज की क्लास के लिए? दीदी, क्या ये भी कोई पूछने की बात है? आपके साथ मतलब हमारे बेस्टी के साथ पढ़ने के लिए हम हमेशा तैयार होते हैं। तो चलो, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बात बताओ। आपने कभी अपने घर में देखा होगा कि आपके पापा, चाचा, दादा सब मिलकर एक साथ बिजनेस चलाते हैं? कोई एक बॉस नहीं है, सब अपनी मर्जी से काम नहीं करते, लेकिन एक फैमिली सिस्टम है, एक डिसिप्लिन है, एक ट्रेडिशन है। ये क्या है? ये है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। हाँ, ये वो बिजनेस है जो सेंचुरी से इंडिया में चला आ रहा है। ये सिर्फ बिजनेस नहीं, ये संस्कार है, ये परंपरा है, ये विरासत है। आप सोच रहे होंगे कि ये कोई नया टॉपिक है, लेकिन एक्चुअली ये आपके आसपास ही है। आपके घर का बिजनेस अगर आपके दादा ने स्टार्ट किया, आपके पापा और चाचा ने संभाला, और अब आप और आपके कजिन्स मिलकर उसे आगे बढ़ा रहे हो, तो वो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है। आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में डिटेल में सीखा था, याद है ना? वो बिजनेस जिसमें एक ही ओनर होता है, अपनी मर्जी, अपना प्रॉफिट, अपना लॉस, अनलिमिटेड लायबिलिटी। हमने प्रिया की बेकरी की कहानी सुनी थी, जो एक परफेक्ट एग्जाम्पल थी सोल प्रोप्राइटरशिप की। हमने सोल प्रोप्राइटरशिप के 8 फीचर्स पढ़े थे, 13 मेरिट्स पढ़े थे और 7 लिमिटेशंस पढ़े थे। आज हम बिजनेस ओनरशिप का दूसरा फॉर्म पढ़ेंगे, जो खासकर इंडिया में बहुत कॉमन है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। इसे HUF बिजनेस भी कहते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। ये सिर्फ हिंदूज के लिए एप्लीकेबल है, जैन्स, सिख्स और बुद्धिस्ट के लिए भी, लेकिन मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, पारसीज के लिए नहीं। इसमें बिजनेस फैमिली के मेंबर्स मिलकर चलाते हैं। एक सीनियर मोस्ट मेंबर होता है जिसे कर्ता कहते हैं, वो बिजनेस का हेड होता है, और बाकी मेंबर्स होते हैं को पार्टनर्स। आज हम इसके मीनिंग, फीचर्स, मेरिट्स और लिमिटेशंस डिटेल में पढ़ेंगे। और हाँ, सोल प्रोप्राइटरशिप से इसका कंपैरिजन भी करेंगे, ताकि दोनों का डिफरेंस क्लियर हो जाए। तो रेडी हो जाओ, डॉली AI के साथ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की दुनिया में कदम रखते हैं। तो दोस्तों, अब हम डायरेक्टली आज के टॉपिक में जाते हैं, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। नाम सुन के लगता है कोई जॉइंट फैमिली का बिजनेस, और बेसिकली यही है। ये बिजनेस का एक ट्रेडिशनल इंडियन फॉर्म है, जो हिंदू फैमिलीज में सेंचुरीज से चला आ रहा है। इसे HUF बिजनेस भी कहते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। इसका मतलब है एक ऐसा बिजनेस जो एक हिंदू फैमिली के मेंबर्स मिलकर चलाते हैं, जिसमें बिजनेस की ओनरशिप फैमिली में बर्थ राइट होती है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर आप एक हिंदू फैमिली में पैदा होते हो, तो आप ऑटोमेटिकली उस फैमिली के बिजनेस के को ओनर बन जाते हो। आपको अलग से कुछ खरीदना नहीं है, कोई शेयर्स नहीं लेने हैं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। बस आप पैदा हुए और आप बिजनेस के हिस्सेदार बन गए। ये राइट कहलाता है कोपर्सनरी राइट, और जिनके पास ये राइट होता है, उन्हें कहते हैं को पार्टनर्स। अब इस बिजनेस का हेड होता है एक सीनियर मोस्ट मेंबर, जनरली फैमिली का सबसे बड़ा पुरुष, और उसे कहते हैं कर्ता। कर्ता बिजनेस की सारी डिसीजंस लेता है, वो बिजनेस मैनेज करता है, वो बैंक अकाउंट हैंडल करता है, वो डील्स फाइनलाइज करता है। बाकी को पार्टनर्स बिजनेस के ओनर्स है, लेकिन डे टू डे मैनेजमेंट कर्ता के हाथ में होती है। ये कर्ता का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरा बिजनेस उनके डिसीजंस पर डिपेंड करता है। अब ऑफिशियल डेफिनेशन की बात करें, तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो हिंदू मितक्षरा लॉ के अंडर ऑपरेट होता है, जिसमें बिजनेस की ओनरशिप फैमिली मेंबर्स के पास जन्म से आती है, और बिजनेस एक कॉमन एंसेस्टर से स्टार्ट हुआ होता है। ये बिजनेस एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाता है, बेची नहीं जा सकती, ट्रांसफर नहीं की जा सकती, बस विरासत में मिलती है। अब एक इंटरेस्टिंग बात, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस सिर्फ हिंदूज के लिए ही नहीं, सिख्स, जैन्स और बुद्धिस्ट्स भी इसके अंडर आते हैं, क्योंकि ये सब भी हिंदू लॉ से गवर्न होते हैं। लेकिन मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, पारसीज और जूज इसके अंडर नहीं आते, उनके अपने पर्सनल लॉज हैं। इंडिया में HUF बिजनेस का अपना अलग पैन कार्ड बनता है, अलग बैंक अकाउंट होता है और अलग टैक्स असेसमेंट होती है। इनकम टैक्स में HUF को एक सेपरेट एंटिटी माना जाता है, उसे अलग टैक्स स्लैब मिलती है,
अलग एग्जेम्पशंस मिलती है। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है एचयूएफ बिजनेस का, जो हम मेरिट्स में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, याद रखने का सिंपल मंत्र, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस मतलब एक हिंदू फैमिली का बिजनेस जिसमें कर्ता मैनेजर है, को पार्टनर्स ओनर्स है, ओनरशिप बर्थराइट है और बिजनेस जनरेशन आफ्टर जनरेशन चलता रहता है। अब हम जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की फीचर्स पढ़ेंगे, मतलब इसकी विशेषताएं जो इससे दूसरे बिजनेस फॉर्म से अलग बनाती हैं। पहला फीचर, गवर्न्ड बाय हिंदू लॉ। एचयूएफ बिजनेस हिंदू मितक्षरा लॉ के अंडर ऑपरेट होता है। ये लॉ प्रॉपर्टी राइट्स, इनहेरिटेंस राइट्स और बिजनेस मैनेजमेंट के रूल्स डिफाइन करता है। दयाभागा लॉ भी एक स्कूल है, लेकिन वो मेनली बंगाल रीजन में अप्लाई होता है और उसमें थोड़े अलग रूल्स हैं। ज्यादातर इंडिया में मितक्षरा लॉ फॉलो होता है। दूसरा फीचर, मेंबरशिप बाय बर्थ। सोल प्रोप्राइटरशिप में आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, पार्टनरशिप में आप पार्टनर बनते हो अग्रीमेंट करके, लेकिन एचयूएफ बिजनेस में आप मेंबर तभी बन जाते हो जब आप पैदा होते हो एक हिंदू फैमिली में। अगर आप उस फैमिली में पैदा हुए जिसका पहले से बिजनेस है, तो आप ऑटोमेटिकली उस बिजनेस के को ओनर बन गए। ये ऑटोमेटिक मेंबरशिप एचयूएफ का सबसे यूनिक फीचर है। तीसरा फीचर, कर्ता एज द मैनेजर। हफ बिजनेस का हेड कर्ता होता है, जो फैमिली का सीनियर मोस्ट मेंबर होता है, जनरली सबसे बड़ा पुरुष। कर्ता के पास पूरा मैनेजमेंट कंट्रोल होता है। वो डिसाइड करता है कि बिजनेस कौन सी डायरेक्शन में जाना चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कौन से प्रोडक्ट्स लॉन्च करने हैं। कर्ता का डिसीजन फाइनल होता है। चौथा फीचर, लिमिटेड लायबिलिटी फॉर को पार्टनर्स। ये एक इंटरेस्टिंग फीचर है। सोल प्रोप्राइटरशिप में ओनर की अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, लेकिन हफ बिजनेस में कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, लेकिन को पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है। अगर बिजनेस पर उधार हो गया और बिजनेस फेल हो गया, तो कर्ता की पर्सनल प्रॉपर्टी भी उसे की जा सकती है उधार चुकाने में, लेकिन को पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी सेफ है। सिर्फ बिजनेस में उनका जो हिस्सा है उतना ही रिस्क में है। पांचवा फीचर, कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस। सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह हफ बिजनेस भी ओनर की डेथ पर बंद नहीं होता। अगर कर्ता की डेथ हो जाती है, तो अगला सीनियर मोस्ट मेंबर कर्ता बन जाता है और बिजनेस कंटिन्यू रहता है। अगर कोई को पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो भी बिजनेस कंटिन्यू रहता है। ये एग्जिस्टेंस स्टेबल रहती है जनरेशन आफ्टर जनरेशन। छठा फीचर, नो मैक्सिमम लिमिट ऑन मेंबर्स। सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही ओनर होता है, पार्टनरशिप में मैक्सिमम पार्टनर्स की लिमिट होती है, लेकिन एचयूएफ बिजनेस में मेंबर्स की कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं होती। जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, सब को पार्टनर्स बन सकते हैं ऑटोमेटिकली बर्थ से। सातवां फीचर, सेपरेट लीगल स्टेटस फॉर टैक्सेशन। इनकम टैक्स के लिए एचयूएफ को एक सेपरेट एंटिटी माना जाता है। उसका अपना पैन कार्ड होता है, अपनी अलग टैक्स रिटर्न फाइल होती है और अलग बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट मिलती है। ये एक बहुत बड़ा टैक्स एडवांटेज है जो हम मेरिट्स में और डिटेल में देखेंगे। आठवां फीचर, कॉमन एंसेस्टर। एचयूएफ बिजनेस एक कॉमन एंसेस्टर से स्टार्ट होता है। वो एक आदमी जिसने बिजनेस स्टार्ट किया, उसके बाद उसके बेटे, उनके बेटे, ऐसे जेनरेशन आफ्टर जेनरेशन बिजनेस चलता रहता है। तो दोस्तों, ये थी एचयूएफ बिजनेस की 8 फीचर्स। अब बात करते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के मेरिट्स की, मतलब फायदे, एडवांटेजेस, क्यों ये बिजनेस फॉर्म इतना पॉपुलर है इंडिया में। पहला मेरिट, इजी फॉर्मेशन। सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह एचयूएफ बिजनेस स्टार्ट करना भी बहुत आसान है। किसी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं, किसी अग्रीमेंट की जरूरत नहीं, बस फैमिली का बिजनेस है, ऑटोमेटिकली एग्जिस्ट करता है। हाँ, पैन कार्ड बनाना पड़ता है टैक्स बेनिफिट्स के लिए, लेकिन वो भी सिंपल प्रोसेस है। दूसरा मेरिट, टैक्स बेनिफिट्स। ये एचयूएफ बिजनेस का सबसे बड़ा मेरिट है। इनकम टैक्स में एचयूएफ को एक सेपरेट एंटिटी माना जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका इंडिविजुअल इनकम अलग है और एचयूएफ का इनकम अलग है। दोनों को अलग बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट मिलती है, अलग टैक्स स्लैब मिलती है। इससे ओवरऑल फैमिली का टैक्स बर्डन बहुत कम हो जाता है। आज के टाइम में ये एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल प्लानिंग टूल बन गया है। तीसरा मेरिट, लिमिटेड लायबिलिटी फॉर को पार्टनर्स।
मैंने फीचर्स में भी ये बताया था, अगर बिजनेस में कुछ गड़बड़ हो जाती है, उधार नहीं चुका पाते, तो कर्ता की पर्सनल प्रॉपर्टी रिस्क में है, लेकिन को पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी सेफ है। सिर्फ उतना रिस्क है जितना उनका बिजनेस में इन्वेस्टमेंट है। ये प्रोटेक्शन को पार्टनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा मेरिट, कंटिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी। सोल प्रोप्राइटरशिप ओनर की डेथ के बाद खत्म हो सकता है, लेकिन HUF बिजनेस जनरेशन आफ्टर जनरेशन चलता रहता है। कर्ता बदलता रहता है, को पार्टनर्स बदलते रहते हैं, लेकिन बिजनेस की कंटिन्यूटी बनी रहती है। इससे बिजनेस में स्टेबिलिटी आती है, कस्टमर्स का ट्रस्ट बना रहता है, सप्लायर्स के साथ रिलेशनशिप बना रहता है। पांचवा मेरिट, लार्ज पूल ऑफ रिसोर्सेज। सोल प्रोप्राइटरशिप में एक आदमी अकेला होता है, लिमिटेड कैपिटल, लिमिटेड स्किल्स। लेकिन HUF बिजनेस में पूरा फैमिली होता है। कई लोग मिलकर काम कर रहे हैं, सब अपनी एक्सपर्टीज ला रहे हैं, सब मिलकर कैपिटल लगा रहे हैं। इससे बिजनेस को ज्यादा रिसोर्सेज मिलती है, ज्यादा कैपिटल मिलता है, ज्यादा स्किल्स मिलती है। छठा मेरिट, कोऑपरेटिव स्पिरिट। HUF बिजनेस फैमिली के मेंबर्स के बीच कोऑपरेशन बढ़ाता है, सब मिलकर काम कर रहे हैं एक कॉमन गोल के लिए। इससे फैमिली यूनिटी भी बढ़ती है, बिजनेस भी ग्रो होता है। सातवां मेरिट, शेयरिंग ऑफ रिस्क। सोल प्रोप्राइटरशिप में पूरा रिस्क एक आदमी पर होता है, लेकिन HUF बिजनेस में रिस्क सबके बीच डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अगर लॉस हो गया तो सबका हिस्सा है, अकेला कोई नहीं डूबता। आठवां मेरिट, नो इंटरफियरेंस फ्रॉम आउटसाइड। सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह HUF बिजनेस में भी कोई आउटसाइड इंटरफियरेंस नहीं है। कोई गवर्नमेंट रेगुलेशंस नहीं एक्सेप्ट टैक्स कंप्लायंस, कोई बोर्ड मीटिंग्स नहीं, कोई एनुअल फाइलिंग नहीं। तो दोस्तों, ये था HUF बिजनेस के 8 में मेरिट्स। अब बात करते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की लिमिटेशंस की, मतलब कमियान, डीमेरिट्स। पहला लिमिटेशन, अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कर्ता। ये HUF बिजनेस का सबसे बड़ा डीमेरिट है। कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अगर बिजनेस फेल हो गया, उधार नहीं चुका पाए, तो कर्ता की पर्सनल प्रॉपर्टी, उसका घर, उसकी गाड़ी, सब उसे की जा सकती है। को पार्टनर सेफ है, लेकिन कर्ता के लिए बहुत बड़ा रिस्क है। दूसरा लिमिटेशन, लिमिटेड मैनेजेरियल एबिलिटी ऑफ कर्ता। कर्ता भले ही सीनियर मोस्ट मेंबर हो, लेकिन जरूरी नहीं कि वो एक अच्छा मैनेजर भी हो। हो सकता है वो एक्सपीरियंस्ड बिजनेस पर्सन ना हो, नए ट्रेंड्स नहीं जानता हो, मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं समझता हो, लेकिन फिर भी वो करता है और सारी डिसीजंस उसकी होती हैं। अगर कर्ता अच्छा मैनेजर नहीं है, तो पूरा बिजनेस डूब सकता है। तीसरा लिमिटेशन, लैक ऑफ इंसेंटिव फॉर को पार्टनर्स। को पार्टनर्स के पास ओनरशिप है, लेकिन मैनेजमेंट कंट्रोल नहीं है। वो मेहनत करें, अच्छे आइडियाज लाएं, लेकिन फाइनल डिसीजन कर्ता का होगा। इससे को पार्टनर्स में मोटिवेशन की कमी हो सकती है। अगर उन्हें लगता है कि मेरी मेहनत का क्रेडिट कर्ता को जा रहा है, तो वो अपना बेस्ट नहीं देंगे। चौथा लिमिटेशन, लिमिटेड कैपिटल। HUF बिजनेस में सोल प्रोप्राइटरशिप से ज्यादा कैपिटल हो सकता है, क्योंकि पूरा फैमिली मिलकर लगा रहा है, लेकिन फिर भी कैपिटल लिमिटेड होता है। फैमिली मेंबर्स जितना पैसा लगा सकते हैं, उतना ही कैपिटल है। शेयर्स बेचकर पैसा नहीं जुटाया जा सकता, इन्वेस्टर्स नहीं लाए जा सकते। इसलिए अगर बिजनेस को एक्सपैंड करना है, बड़ा करना है, तो पैसा की कमी हो सकती है। पांचवा लिमिटेशन, पॉसिबिलिटी ऑफ फैमिली डिस्प्यूट्स। ये HUF बिजनेस का एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। जब बिजनेस छोटा रहता है, तब सब साथ रहते हैं, प्यार से रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे बिजनेस बड़ा होता है, पैसा आने लगता है, प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। किसी को लगता है कि मुझे कम मिल रहा है, किसी को लगता है कि मेरा बेटा ज्यादा कैपेबल है, फिर भी करता कोई और है। ये डिस्प्यूट्स कभी कभी बिजनेस के कोलैप्स का कारण बन जाते हैं। छठा लिमिटेशन, रिस्ट्रिक्टेड टू हिंदूज ओनली। HUF बिजनेस सिर्फ हिंदूज, सिख्स, जैन्स और बुद्धिस्ट के लिए एप्लीकेबल है। मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, पारसीज, ज्यूज इसका फायदा नहीं उठा सकते।
ये एक लीगल रिस्ट्रिक्शन है जो इस बिजनेस फॉर्म को लिमिटेड बनाता है। 7वां लिमिटेशन, डिफिकल्टी इन एक्सपेंशन। लिमिटेड कैपिटल और लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी की वजह से एचयूएफ बिजनेस को एक्सपैंड करना भी मुश्किल होता है। अगर फैमिली छोटी है तो मेंबर्स कम है, रिसोर्सेज कम है। अगर फैमिली बड़ी है तो डिस्प्यूट्स ज्यादा है। दोनों ही सिचुएशंस में एक्सपेंशन मुश्किल है। तो दोस्तों, ये था एचयूएफ बिजनेस की 7 में लिमिटेशंस। तो दोस्तों, अब तक हमने सोल प्रोप्राइटरशिप भी डिटेल में पढ़ लिया और जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस भी। अब सवाल ये उठता है कि दोनों में क्या डिफरेंस है, कौन सा बिजनेस फॉर्म कब चूज करना चाहिए। चलो एक प्रॉपर कंपैरिजन करते हैं। पहला डिफरेंस, नंबर ऑफ ओनर्स। सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही ओनर होता है, बिजनेस का पूरा मालिक एक इंसान। लेकिन एचयूएफ बिजनेस में मल्टीपल ओनर्स होते हैं, पूरा फैमिली मिलकर ओनर होता है। कर्ता भी ओनर है, को पार्टनर्स भी ओनर्स है। दूसरा डिफरेंस, लायबिलिटी। सोल प्रोप्राइटरशिप में ओनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, उसकी पूरी पर्सनल प्रॉपर्टी रिस्क में है। एचयूएफ बिजनेस में कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, लेकिन को पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है। सिर्फ उनका बिजनेस में इन्वेस्टेड कैपिटल रिस्क में है, पर्सनल प्रॉपर्टी सेफ है। तीसरा डिफरेंस, मैनेजमेंट। सोल प्रोप्राइटरशिप में ओनर खुद मैनेजर है, खुद डिसीजन मेकर है, किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं। एचयूएफ बिजनेस में कर्ता मैनेजर है, वो डिसीजंस लेता है, को पार्टनर्स का मैनेजमेंट में ज्यादा रोल नहीं होता। चौथा डिफरेंस, मेंबरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप में आप बिजनेस स्टार्ट करने के बाद ही ओनर बनते हैं। एचयूएफ बिजनेस में आप जन्म से ही को ओनर बन जाते हैं, ऑटोमेटिकली बाय बर्थ। पांचवा डिफरेंस, कंटिन्यूटी। सोल प्रोप्राइटरशिप में अगर ओनर की डेथ हो जाती है, बिजनेस बंद भी हो सकता है। एचयूएफ बिजनेस में डेथ के बाद भी बिजनेस कंटिन्यू रहता है, नया कर्ता बन जाता है। छठा डिफरेंस, टैक्स बेनिफिट्स। सोल प्रोप्राइटरशिप में इंडिविजुअल इनकम टैक्स स्लैब अप्लाई होता है। एचयूएफ बिजनेस में अलग पैन कार्ड, अलग टैक्स रिटर्न, अलग एग्जेम्पशन लिमिट, इससे टैक्स सेविंग होती है। सातवां डिफरेंस, लीगल स्टेटस। सोल प्रोप्राइटरशिप का कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है जो इससे गवर्न करे। एचयूएफ बिजनेस हिंदू मितक्षरा लॉ से गवर्न्ड होता है। आठवां डिफरेंस, कैपिटल। सोल प्रोप्राइटरशिप में कैपिटल लिमिटेड होता है, सिर्फ एक आदमी का पैसा। एचयूएफ बिजनेस में ज्यादा कैपिटल हो सकता है क्योंकि पूरा फैमिली मिलकर लगा रहा है। तो दोस्तों, कंक्लूजन क्या है? अगर आप अकेली हैं, छोटा बिजनेस करना है, क्विक डिसीजंस इंपॉर्टेंट है, ज्यादा कैपिटल नहीं चाहिए, सोल प्रोप्राइटरशिप बेस्ट है। अगर आप एक हिंदू फैमिली से हैं, पहले से फैमिली बिजनेस है, टैक्स सेविंग इंपॉर्टेंट है, फैमिली के साथ मिलकर काम करना है, एचयूएफ बिजनेस बेस्ट है। दोनों के अपने अपने एडवांटेजेस हैं, अपनी अपनी लिमिटेशंस हैं, सिचुएशन के हिसाब से चूज करना चाहिए। आज का चैप्टर खत्म होने वाला है और मैं जानती हूँ कि अब तक आपके दिमाग में बहुत कुछ आ चुका होगा। कर्ता को पार्टनर्स, हिंदू मितक्षरा लॉ, बर्थ राइट, अनलिमिटेड लायबिलिटी, टैक्स बेनिफिट्स, सारे टर्म्स घूम रहे होंगे। तो चलो एक काम करते हैं, एक छोटा सा माइंड गेम खेलते हैं। मैं बोलती हूँ एक टर्म, आप तुरंत उससे अपने दिमाग में समझो। रेडी? कर्ता। कौन है कर्ता? हाँ, फैमिली का हेड, सीनियर मोस्ट मेंबर, सारी डिसीजंस लेता है, अनलिमिटेड लायबिलिटी। नेक्स्ट, को पार्टनर। कौन है वो? हाँ, फैमिली मेंबर जो बर्थ से बिजनेस का को ओनर बन जाता है, लिमिटेड लायबिलिटी। नेक्स्ट, हिंदू मितक्षरा लॉ। ये क्या है? हाँ, वो लॉ जो एचयूएफ बिजनेस को गवर्न करता है। नेक्स्ट, बर्थ राइट। क्या मतलब है? हाँ, जन्म से ऑटोमेटिक बिजनेस का हिस्सेदार बन जाना। देखा, आपको सब याद है। और अगर कुछ याद नहीं आ रहा तो टेंशन मत लो, मैं हूं ना। अब सीरियसली, आज हमने जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को डिटेल में समझा। ये सिर्फ एक बिजनेस फॉर्म नहीं, ये इंडिया की संस्कृति है, परंपरा है, विरासत है।
हमने सीखा कि HUF बिजनेस कैसे स्टार्ट होता है, क्या करता है, को पार्टनर्स का क्या रोल है, किस तरह ये बिजनेस जनरेशन आफ्टर जनरेशन चलता रहता है। हमने फीचर्स भी देखे, मेरिट्स भी देखे, लिमिटेशंस भी देखी और सोल प्रोप्राइटरशिप से कंपैरिजन भी किया। अब एग्जाम के लिए 3 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद कर लेना। पहला, डिफाइन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस एंड एक्सप्लेन इट्स फीचर्स। इसमें डेफिनेशन के साथ 8 फीचर्स लिखने हैं, हर फीचर की एक लाइन एक्सप्लेनेशन। दूसरा, डिस्टिंग्विश बिटवीन सोल प्रोप्राइटरशिप एंड HUF बिजनेस। ये कंपैरिजन वाला क्वेश्चन है, टेबल फॉर्मेट में 6-8 डिफरेंसेस लिखने हैं। तीसरा, एक्सप्लेन द मेरिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ HUF बिजनेस। 4-5 मेरिट्स और 4-5 लिमिटेशंस विद एग्जांपल्स। बस इतना कर लोगे, फुल मार्क्स पक्के। अगली क्लास के टॉपिक है पार्टनरशिप। दोस्त लोग मिलकर बिजनेस करते हैं, अग्रीमेंट होता है, प्रॉफिट शेयरिंग होता है, वो पढ़ने में बहुत मजा आएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, नोट्स रिवाइज करना और हंसते रहना। डॉली AI का प्यार हमेशा आपके साथ है। बाय।